हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर आपकी बात की जाए तो ऐसा है गाइस कि आपका पेशेंस ख़त्म हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं पछतावा होता है कि क्यों आपने ऐसे इंसान के लिए अपना समय बर्बाद किया, जिसके बारे में आपको पता भी था कि शायद ये मिलेगा ही नहीं कभी। इसका अंदाज़ा तो आपको था, फिर भी आप यहाँ पर ऐसा था कि इस रिश्ते से अलग नहीं होना चाह रहे थे। जुड़ा है तो लाइफ टाइम जुड़ा रहे, यही आपका प्रयास था। लेकिन आपको कहीं ना कहीं समझ में आता था कि इस इंसान के साथ कोई फ्यूचर नहीं है। हो सकता है ये इंसान थर्ड पार्टी में रहे हैं, या किसी तरह से आपको पता था कि इनके जो भी परिवार वाले हैं वो इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा है कि परेशानी थी जिसको आप समझ तो पा रहे थे, लेकिन फिर भी आप इनके साथ जुड़े रहना चाहते थे, क्योंकि ऐसा आपको लगता था कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा और आप लोग कभी अलग नहीं होंगे, ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेंगे। लेकिन जब आपने अपने पर्सन का हाल देखा है, जिस तरह से बदलाव देखा, उससे आप कहीं ना कहीं टूटे हैं। जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई भी दिखाई दे रही है। अभी भी आप उम्मीद लगाकर तो बैठे हुए थे कि वो एक न एक दिन कांटेक्ट कर लेंगे, किसी तरह से वो खुद प्रयास करेंगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। अब वो समझ पाएंगे, समय बीत रहा है उस हिसाब से वो समझ भी पाएंगे। आप ये सोच रहे थे, लेकिन आपको कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिला। तो अभी आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हैं, और आपका ना कहीं कहीं जो उम्मीद थी वो कहीं अब खो रही है। अब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता है, और आपको ये भी समझ में आ रहा था गाइस कि ये इंसान की प्रायोरिटी आप नहीं हैं। आपकी प्रायोरिटी ये इंसान रहे हैं, वो उनका वैसा नहीं था। वो दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। हो सकता है परिवार पे, जो थर्ड पार्टी हैं उन पे, या अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहे हैं। उस चीज़ को आप भी समझ पाते थे, फिर भी आप इनको छोड़ना नहीं चाह रहे थे। आपको ये लगता था कि हाँ बिज़ी हैं, ठीक है, इनके ऊपर जिम्मेदारी है इसलिए ऐसा करते हैं, कभी तो इनको समझ में आएगा, कभी तो ये भी मेरे प्यार को समझेंगे। पर वैसा कुछ आपको देखने को वहाँ मिला नहीं है। और ये सब कुछ अभी भी आपको समझ में आता है कि आज भी वही हाल है, और इन चीज़ों को देखकर अब आपको पछतावा होता है कि आपने बहुत सब्र रखा, और जो भी ऐसा था कि आप जो चाह रहे थे कि आज नहीं तो कल परिवर्तन आएगा, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। सब कुछ जैसा था वैसा ही चल रहा है, और बल्कि बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया आपके पर्सन में। एक समय पर तो ये आपका ध्यान रखते भी थे, आपको समय देना ज़रूरी है, आपका हाल जानना ज़रूरी। अब तो वैसा भी नहीं है। अब तो ऐसा है कि अपनी लाइफ में मस्त हैं, आपको जो करना है करो, ऐसा हो गया। और आप जो ये सेपरेशन हुआ, यहाँ पर इन्होंने आपको मुड़कर देखा भी नहीं है, कि कभी इनका ये नहीं रहा कि अपनी तरफ से कोई प्रयास कर लें। तो आप ये सब को देखकर अब काफ़ी ज़्यादा टूट गए हैं। जो आपने सब्र रखा, अब वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि कुछ भी नहीं है। अब आपको लगता है कि अब यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। आप उम्मीद जो लगा कर बैठे थे, वो उम्मीद अब टूट रही है। तो काफ़ी ज़्यादा आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या करना है ये आप समझ नहीं पाते, क्योंकि आप इन्हीं की वजह से, इन्हीं का वेट करते हुए बैठे थे। आप अपनी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ना चाह रहे थे किसी और के साथ, या अपनी लाइफ में आप कहीं पर और कामों में फोकस भी नहीं कर पा रहे थे। आपका बस यही था कि ये आएंगे, ये ऐसे नहीं हो सकते कि बिल्कुल आपका साथ छोड़ दें। हाँ, कुछ समय की नाराज़गी है, फिर ये लौटेंगे, पर वैसा कुछ आपके पर्सन ने नहीं किया है। अब ऐसा है कि आप खुद को गार्ड करते हुए नज़र आते हैं। अब ऐसा है कि आज भी आप उनसे प्यार तो करते हैं, आज भी उनकी केयर करते हैं, आज भी मिस किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं, पूरी तरह से उन्हीं की तरफ ध्यान है, लेकिन अब आप खुद को रोक रहे हैं। अब आप ना अपनी तरफ से प्रयास करना चाहते, ना झुकना चाहते, ना उनको कुछ समझाना चाहते, क्योंकि वो खुद कुछ किए नहीं हैं। आप किए भी हैं तो कोई यहाँ पर आपकी कदर नहीं हुई है, बल्कि ऐसा है कि आपको हर्ट किया गया है। तो अब आप प्यार होते हुए भी उस तरफ बढ़ना नहीं चाहते, और चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप उस इंसान को भूल जाएं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, मूव ऑन कर ले, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आपका ये प्रयास है। और आपके पर्सन की बात करें तो ऐसा है गाइस, इनको लगता है कि आप दोनों के बीच इतना ज़्यादा जो ये इतना कुछ हुआ है, और ये जो चीज़ें खराब हुई हैं, इसको चाहकर भी बदला नहीं जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसा इनको लगता है। इनको लगता है कि अगर ये कोशिश भी करेंगे ना, तो अब आपको समझा नहीं सकते, या यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसको ठीक नहीं कर सकते। इसलिए ये क्या है, सोच रहे हैं कि इनको आगे बढ़ जाना चाहिए, और यहाँ प्रयास करना बेकार है। और आप लोगों के बीच में दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है।
चाहे ये परिवार हो, चाहे ये इनके दोस्त हों, चाहे यहाँ पर इनके हस्बैंड वाइफ हैं, ये भी हो सकता है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा है कि दखल अंदाजी करते हैं। जो लोग भी यहाँ पर थर्ड पार्टी हैं उनकी वजह से भी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा परेशानी आई है, और उस थर्ड पार्टी की वजह से भी आपके पर्सन गिव अप कर चुके हैं। इनको लगता है कि ट्राई करना बेकार है, क्योंकि ये उन लोगों को नहीं छोड़ सकते। ये उन लोगों का साथ इनको देना ही होगा। इनकी अगर जिम्मेदारी है तो उसको पूरा करना ही होगा। वो ऐसे लोग हैं जिनसे ये दूर नहीं रह सकते, ऐसा इनको लगता है। इसलिए क्या कर रहे हैं, आपसे दूर रहना इनको सही लग रहा है। इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ना ही इनको सही लग रहा है। इनको लगता है गाइस कि आप मैच्योर नहीं हैं, और ऐसा है कि आप यहाँ पर इनको समझना ही नहीं चाहते, ऐसा भी इनको लगता है। और ये समझाएंगे उस चीज़ को आप समझेंगे नहीं, इनके साथ क्या परेशानी है उसको आप नहीं समझेंगे। और इनको ये भी लगता है कि आप जो हैं प्रैक्टिकल भी नहीं है, ऐसा लगता है इनको कि आप प्रैक्टिकल नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हैं, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम है इनको। ये हैं ऐसे कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, और ये दिमाग से काम लेते हैं, अपना फ़ायदा नुकसान पहले देखते हैं। और आप ऐसे हो कि आप इमोशनल हो, आपको इन चीज़ों से मतलब नहीं होता। आपको चाहिए समय, प्यार, जो कि इनके पास इतना है ही नहीं आपको देने के लिए, क्योंकि इन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इनके साथ और भी लोग हैं जिनके लिए भी इनको ध्यान देना पड़ता है। या हर समय आपके ही साथ नहीं रह सकते, हर समय आपका ही ध्यान नहीं रख सकते। इनको दूसरे लोगों को भी तरफ ध्यान देना है, उन लोगों को भी खुश रखना है। तो ये इसलिए आपके साथ रिश्ते में वापस नहीं आना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि जहाँ है वहीं ठीक है, जो भी इनकी लाइफ है वो अच्छी चल रही है, तो यहाँ आकर अपनी लाइफ को ख़राब करना सही नहीं है। ये इंसान का हमेशा सही रहा है कि ये कहीं भी अपना नुकसान नहीं चाहते, और हो सकता है उन लोगों के साथ इनका फ़ायदा है, जिसकी वजह से उन लोगों को छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, और उन लोगों के लिए इनके दिल में प्यार भी है। तो ये उनसे अलग नहीं रह सकते, सिर्फ और सिर्फ आपका साथ दें या ये नहीं हो सकता, ऐसा इनको लगता है। और ये चाह रहे हैं सबको साथ में लेकर चलना, पर इनको लगता है ये सब चीज़ें के लिए आप कभी तैयार ना हुए थे ना होंगे। आपका ऐसा रहता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दिया जाए, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं, जो कि ये नहीं कर सकते। इसलिए ये क्या है, दूर रहना प्रेफर कर रहे हैं। आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि जो अपनी लाइफ में कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। ये रिस्क लेना नहीं चाहते, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाह रहे जिसकी वजह से कल को इनको रिग्रेट हो जाए। और इनको पता है आपके साथ रिश्ते में आना, रिश्ते को आगे ले जाना, ये रिस्क से कम नहीं है। और इसकी वजह से इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत से रिश्ते छूट जाएंगे, बहुत से लोग इनसे नाराज़ होंगे, इसलिए ये सब नहीं करना चाह रहे हैं। और इनका हाल ऐसा है गाइस कि वही लोग इनकी प्रायोरिटी हैं, तो ये तो उनसे अलग रहने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। हाँ, ये आपको ऐसा है कि अपनी लाइफ से बाहर कर सकते हैं, पर उन लोगों का साथ देना इनको ज़्यादा ज़रूरी लगता है, और अभी भी इनका वही हाल है। लेकिन अगले 1 मंथ की बात की जाए, अभी ये जितना भी प्रैक्टिकल भी हैं और जितना कुछ भी सोच रहे हैं, पर 1 मंथ में की बात की जाए तो ऐसा है कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये अब ऐसा है कि इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक ये प्रैक्टिकल ही हैं, अभी भी दिमाग से ही सोच रहे हैं, दिमाग से ही काम लिया जा रहा है, दिमाग की सुना जा रहा है। लेकिन अब ऐसा है कि ये इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये दिल की सुनेंगे, ऐसा है। 1 मंथ में ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जितना कुछ भी इनके दिमाग में ये सब बाहर हो जाएगा, और इनको किसी तरह से ऐसा हो जाएगा कि आपकी ज़रूरत ही महसूस होगी। इनको लगेगा कि वो लोग इनके लिए सही नहीं है। इनको लगेगा कि उन्हीं लोगों के साथ रहकर इनकी लाइफ अच्छी होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपका साथ होना ज़रूरी है। ये परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है 1 मंथ में। अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं हो सकता, अभी कोई एक्शन दिखाई नहीं देता, लेकिन 1 मंथ में ये कांटेक्ट करेंगे, ऐसा है। देखिए, ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और प्रयास इन्हीं की तरफ से होगा, ऐसा भी है। इन्हीं की तरफ से पहल होती हुई भी दिखाई दे रही है, खुद आ रहे हैं आपकी तरफ 1 मंथ में। और देखिए, ये इनका आखिरी प्रयास होगा, ये सोच समझ कर आ रहे हैं। ये अभी जो इनमें परिवर्तन आ रहा है, तो यहाँ सोच समझ कर ही आएंगे कि भाई ये आखिरी प्रयास है। अगर सब कुछ ठीक हो जाए, आप मान जाएं तो सही है, और नहीं तो इसके बाद इनको कोई प्रयास नहीं करना है। ये सोच समझ कर ही आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही आज से पहले उन्होंने, अभी से पहले कोई प्रयास किया नहीं है, फिर भी ये जो इनके दिमाग में चलेगा तो यही रहेगा कि ये आखिरी और कह दीजिए तो पहला और आखिरी प्रयास है। इसके बाद ये कोई ट्राई नहीं करेंगे, ये अपने आप को हर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये आ रहे हैं। अब आपको भी सोच समझ कर बात करने की ज़रूरत है, सोच समझ कर व्यवहार करने की ज़रूरत है। 1 मंथ में कांटेक्ट आपसे करेंगे, ऐसा दिखाई देता है।
तो आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। चलिए रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।